यशोदा तय बिनोए, नेत्र मंग काले नाग का। नेत्रा, नेत्रा कहते हैं डोरी को, काले नाग की डोरी लेके जाऊंगा। देखिए बालक भक्ति बालक है। और पहले ना इस तरह से निकाला जाता था, बड़े बड़े बर्तन होते थे, इस तरह वर्जिश भी हो जाती थी। अब जो है अब मशीनें चल पड़ी, बटन दबाया फिर इतना सा निकलेगा, किसी ने कुछ कर दिया हुआ है। हमारे मक्खन नहीं निकल रहा है, किसी ने कुछ कहाँ से करना भैया। गौ माता को खिलाना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है पहले, तब निकलेगा। ऐसे कहाँ से निकलेगा इम्तिहान में? पहले उनका मुंह भरना पड़ता है, ये ध्यान दो। और महामाया जगदम्बा की कृपा। अब जैसे नागणियों ने क्या किया, नागणियों ने उठाया अपने राजा और प्रहार किया मुकुट पर, मुकुट पर प्रहार कर दिया। यहाँ भी बड़ी शिक्षा मिल रही है हमारे को कि कहीं भी जाओ, अपने से बड़ों के पास जाओ, मंदिर में जाओ, धर्म स्थल में जाओ, रोगी के पास जाओ, तो हमारे 3 वस्त्र, जो हमें 3 वस्त्र दान करते हैं, जब भी देते हैं 3 वस्त्र दान कर, 3 वस्त्र दिए जाते हैं। कटी भाग से नीचे 1, कटी भाग से ऊपर 2 और कटी भाग से ऊपर 3। ये ध्यान दें, 3 वस्त्र। यदि भगवान कृष्ण के सिर पर मुकुट नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। सीधा प्रहार किया यहाँ नाग ने, और वो प्रहार मुकुट पर लगा, पकड़ लिया नाग को और फिर नृत्य किया है। नाग के ऊपर नृत्य कर दिया। खून की धाराएं बहने लगी, ऊपर आई। नंद बाबा यशोदा चिंतित हो गए कि खून की धाराएं आ रही है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बालक बचने वाला नहीं है, मन में ये विचार कर लिया था उन्होंने। जब खून की धाराएं ऊपर आ गई, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। और जैसे ही नाग देवता ने क्षमा मांगी, मेरे प्रभु मैं आपको नहीं पहचान सकता, और उसी समय क्षमा मांगने के बाद कहा तुम चले जाओ यहाँ से। और जैसे ही बालक ऊपर आए, ऊपर आकर के जैसे ऊपर आए, ऊपर आकर के मैया बैठी थी, बाबा भी बैठे थे। इतने दिन हो गए थे, मैया से पूछने लगे, मैया एक बात पूछूं? मैया ने कहा अब गोदी में लेटा हुआ है, इतने दिनों बाद आया, फिर बोल रहा है एक बात, 2 बात पूछ, एक तू। मैया तुम बोलती थी, कई बार बोलती कि एक